Good evening, friends. Today I am going to show you a case of a tinnitus or tinnitus. दोस्तों tinnitus या tinnitus क्या होता है? बेसिकली ये पेशेंट हमारे पास आकर ये बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे कान का भीतर अलग अलग तरह की अजीब अजीब तरह की साउंड सुनाई पड़ता है। कोई पेशेंट आके हमको ये बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे कान का भीतर हमिंग साउंड या बजिंग साउंड या रोअरिंग सेंसेशन इस तरह का मुझे साउंड सुनाई पड़ता है। किसी किसी पेशेंट को विंड चैनल लाइक साउंड सुनाई पड़ता है, यानी जैसे कि आप किसी से फ़ोन पर बात करते हैं और वो व्यक्ति अगर बाइक पर ट्रैवल कर रहा होता है या बस पर ट्रैवल कर रहा होता है और उस समय एक विंड का जो साउंड आता है, एक बजिंग जो साउंड आता है, उस तरह का भी कंप्लेंट लेके बहुत सारे पेशेंट आते हैं। या घुंघरू का साउंड, कोई पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है कि कान में कोई घुंघरू का साउंड मुझे बजा रहा है, ऐसा कोई घुंघरू बजा रहा है मेरे कान के पास। तो इस तरह का जो अजीब अजीब जो साउंड का सेंसेशन है वो पेशेंट फील करता है। बाकी और इसमें कुछ सोचने वाली या बहुत कोई बड़ी डिजीज ये कुछ नहीं है, लेकिन जस्ट सिर्फ इतना है कि पेशेंट को हमेशा कान का भीतर एक अजीब तरह की साउंड सुनाई पड़ता है। अब ये क्यों होता है? बेसिकली ये कंडीशन अभी तक इडियोपैथिक है, मेडिकल साइंस इसका कुछ ठोस कारण बता नहीं पाई है, लेकिन ईएनटी डॉक्टर्स या मेडिकल साइंस अभी तक एक कारण जो बताई है वो ये है कि डिसकोऑर्डिनेशन ऑफ वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व एंड सेरिब्रम पार्ट ऑफ द ब्रेन में कोई डिसफंक्शन होने के कारण से ये चीज हो सकता है। अब होम्योपैथी में हम लोग इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? चाहे कंडीशन टिनिटस हो या कोई और ही कंडीशन क्यों ना हो, हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम के लिए कोई भी फिक्स मेडिसिन नहीं होता है। ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि होम्योपैथी में कोई भी फिक्स मेडिसिन नहीं होता है। चाहे कारण कुछ भी हो, चाहे डिजीज कुछ भी हो, हमारे पास जो पेशेंट आता है हम लोग पेशेंट को एज ए होल ट्रीटमेंट करते हैं। उनका पूरा सिम्टम्स लेने के बाद हम लोग उनको एक ही मेडिसिन देते हैं और वो एक ही मेडिसिन उस पेशेंट का अंदर एट अ टाइम जो भी प्रॉब्लम्स होता है वो सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। ऐसा नहीं कि हेडेक के लिए एक मेडिसिन, आंख के लिए एक मेडिसिन, पैर के लिए एक मेडिसिन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के लिए एक मेडिसिन, कॉन्स्टिपेशन के लिए एक मेडिसिन, हेयरफॉल के लिए एक मेडिसिन। ऐसा होम्योपैथी में नहीं चलता है। हम लोग होम्योपैथी में सिम्टम्स मिनिमम के ऊपर हम लोग मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। यानी एक पेशेंट जो हमारे पास आया हुआ है उसका ओवरऑल सिम्टम्स क्या है, टोटालिटी क्या है, टोटालिटी के बेस पे हम लोग एक मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो मेडिसिन सिलेक्शन करते हैं वही मेडिसिन काम कर जाती है पेशेंट के अंदर और वो मेडिसिन पूरी डिजीज को ठीक करता है। साथ में कोई अगर और भी प्रॉब्लम होता है पेशेंट का तो वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाता है। इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट। और अब इस पेशेंट को आज से 2 महीना पहले मैंने इनको कॉस्टिकम प्रिस्क्राइब किया हुआ था, कॉस्टिकम 0/1 2 3 4 पहले 2 महीने के लिए। और आज वो पेशेंट मुझसे काउंसलिंग कराने के लिए मुझसे कांटेक्ट किए थे। तो इस पेशेंट को कम से कम 50% इंप्रूवमेंट हो गया कॉस्टिकम से। अब मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि कॉस्टिकम मैंने क्यों प्रिस्क्राइब किया इस पेशेंट को। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा कि पेशेंट को मैंने कॉस्टिकम क्यों प्रिस्क्राइब किया था आज से 2 महीना पहले, क्या कारण थी। तो पेशेंट का प्रॉब्लम तो टिनिनाइटिस था, साथ में इनका पेशाब की जो यूरिन का जो अर्ज है वो फ्रिक्वेंटली इनको बार बार इनको लग रहा था। ये इनका दूसरा प्रॉब्लम था, हालांकि ये इनका मेन प्रॉब्लम था, ये इनका सेकंड प्रॉब्लम था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये सबसे इनका इंपॉर्टेंट है। यही प्रॉब्लम इनको मेरे पास लेकर इनको आया। ठीक है, तो इनका जो है फैमिली हिस्ट्री में जॉइंट पेन है, अर्थराइटिस है, बोथ मदर एंड फादर। पेशेंट का खुद का पास्ट हिस्ट्री में इनको एक बार कोविड हो चुका है। साथ में इनका एक राइट एक्जिला पे इनका एक वाट है, एक मस्सा है। इसको छोड़कर यहाँ पे आ जाइए। हीट कोल्ड रिलेशन, पेशेंट चिली है, इनको ठंड से प्रॉब्लम होता है, पसीना ज़्यादा इनको आता है। हालांकि ये सब कॉमन सिम्टम है। जो अनकॉमन पिकुलर सिम्टम है वो ये स्लीप जो है, इनको रात को जो नींद होता है वो लेट से आता है, तुरंत इनको नींद नहीं आता है। ये कॉस्टिकम का सिम्टम है। कॉस्टिकम इज ए चिली रेमेडी। कॉस्टिकम का जो पेशेंट होता है इनको मीट खाना बहुत पसंद होता है। कॉस्टिकम, ट्यूबरकुलिनम, कैलकेरिया कार्प, कैलकेरिया फॉस, मैकमूर, लिलियम टिक और बैसिलिनम, इन मेडिसिन का अंदर क्रेविंग फॉर मीट रहता है। इसलिए मैंने मीट, ऑनियन, सॉल्ट एंड चिली चारों ही चीज़ का क्रेविंग रहता है कॉस्टिकम का भीतर, इसलिए मैंने इनको लिख कर रखा है, बॉक्स करके रखा है। इसके अलावा स्वीट इनको डिजएग्री होता है, स्वीट इनको पसंद नहीं होता है। कॉस्टिकम को एंजाइटी बहुत ज़्यादा होता है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होता है। साथ में इनका जो पेशाब है वो कंट्रोल नहीं होता है, कई बार इनवॉलेंट्री पैंट में भी हो जाता है। तो इस पेशेंट का पूरा सिम्टम लेने के बाद मैं इस पेशेंट को कॉस्टिकम प्रिस्क्राइब किया था 0/1 2 3 4 20/12/2023 को। और आज 29/2/24 में इस पेशेंट को 50% इंप्रूवमेंट हो चुका है हमारा ट्रीटमेंट से। अगला प्रिस्क्रिप्शन इनको मैं
कॉस्टिकम का ही करूँगा 0.5, 6, 7, 8। कितना और इम्प्रूवमेंट होता है मैं आप लोगों को नेक्स्ट 2 मंथ बाद मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।